हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम है फ्रिक्शन या घर्षण, तो इसके सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटा करके शून्य कर सकते हैं। यानी कि इसकी पृष्ठों पर पॉलिश कर दें या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्नेहक पदार्थों का उपयोग कर दें तो उससे क्या हम घर्षण को घटा करके शून्य कर सकते हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं कि नहीं। पृष्ठों पर पॉलिश करके या अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थ यानी कि लुब्रिकेंट्स का उपयोग करके घर्षण को कदापि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी पृष्ठ पूर्ण रूप से चिकना नहीं होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। अब है प्रश्न 1 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें बीच बीच में ये खाली जगह या रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें हमें उचित शब्द भर करके इन रिक्त स्थानों को पूरा भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या आएगा, गति का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के, तो रिक्त स्थान है यहाँ पर, तो क्या आएगा उसमें, चिकनेपन पर निर्भर करता है। यानी कि जो घर्षण है वह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण से उत्पन्न होती है, तो यहाँ देखिए बीच में रिक्त स्थान है जिसमें क्या भरा जाएगा, ऊष्मा। यानी कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, तो क्या हो जाता है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, कम। तो यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है जिसमें क्या भरा जाएगा, कम। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है, कम होता है, तो क्या आएगा यहाँ रिक्त स्थान में, कम। प्रश्न 2, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, तो सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को उसके घटते हुए क्रम में कैसे होगा कि पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो इस प्रकार से इनको घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 प्रकार की व्यवस्था दी गई हैं। जैसे कै में बताया गया है कि लोटनिक, स्थैतिक और या सर्पी, और ये हमें घटते हुए क्रम में बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। फिर है ख में लोटनिक, सर्पिक और स्थैतिक। फिर है स्थैतिक, सर्पी या फिर लोटनिक, यानी कि सबसे ज़्यादा स्थैतिक है, फिर सर्पी है और फिर लोटनिक है। फिर देखिए घ में क्या है कि सर्पी में सबसे ज़्यादा है, फिर स्थैतिक है और फिर लोटनिक है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी जो व्यवस्था है वह, या कौन सा उत्तर है वह सही है। तो देखिए इसमें उत्तर ग जो है वह सही है। तो ग में क्या है कि स्थैतिक में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में सर्पी है और फिर सबसे बाद में लोटनिक, यानी कि लोटनिक का सबसे कम है। तो इस प्रकार से इसे हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न 3, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे हुए समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों के द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार की चीज़ें हैं जिनके ऊपर वह खिलौना कार को चलाती है। एक तो है संगमरमर का सूखा फर्श, एक है संगमरमर का गीला फर्श, एक समाचार पत्र के ऊपर चलाती है और एक तौलिए के ऊपर चलाती है। तो हमें यह बताना है कि घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है कि किस में सबसे कम लगेगा, फिर किस में थोड़ा उससे ज़्यादा लगेगा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो
तो इस प्रकार से हमें घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें जो कोई एक ऑप्शन सही है वह हमें चुनना है। तो इसमें सही है कै। तो कै क्या है कि संगमरमर का गीला फर्श, यानी कि उस पर घर्षण जो है वह सबसे कम होगा। फिर संगमरमर का सूखा फर्श, ये इस पर थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। समाचार पत्र उस पर थोड़ा और ज़्यादा होगा, और तौलिया इस पर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से इसमें हमें घर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो इसका उत्तर है कै। प्रश्न 4, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी हुई कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, इस पर लगे हुए घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो उत्तर है कि जब पुस्तक नीचे सरकना आरंभ करती है तो घर्षण बल की दिशा ठीक विपरीत अर्थात ऊपर की ओर होती है। तो ये इसकी दिशा कैसे होगी? ऊपर की ओर होगी, यानी कि विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। प्रश्न 5 है कि मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो उत्तर है कि गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। फर्श के गीले होने पर हमारे पैरों, यानी कि या फिर जूते अगर हमने पहने हैं तो उसमें, और गीले फर्श के बीच में जो घर्षण बल होता है वह अत्यंत ही कम हो जाता है। तो जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये गीली सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं, और इस प्रकार से हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हम वहीं फिसल जाते हैं। तो इसलिए जो गीली फर्श है उस पर चलना कठिन होगा। प्रश्न 6 है, खिलाड़ी कीलदार यानी कि कील लगे हुए जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर है, स्पाइक्स के पहनने से घर्षण बढ़ जाता है। स्पाइक्स से फर्श या सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है और इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है। इसी कारण से खिलाड़ी कीलदार जूते या फिर स्पाइक्स पहनते हैं। प्रश्न 7 है कि इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है, यानी कि हल्के वजन की कोई पेटी है, बॉक्स है, उसको धकेलना है, तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? उत्तर है, सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। घर्षण बल का यह अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण से अधिक आरोपित बाह्य बल वस्तु को गति प्रदान करता है। प्रश्न 8, व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? उत्तर है कि जब वस्तु सरकना आरंभ करती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। इसी कारण से सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। प्रश्न 9, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार से शत्रु एवं मित्र दोनों है, यानी कि घर्षण हमें किस प्रकार से मदद करता है और ये किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। तो उत्तर है कि घर्षण शत्रु है, क्योंकि तो पहला कारण है कि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा में व्यर्थ चली जाती है, यानी कि जो ऊर्जा है उसका नुकसान होता है। तो इस कारण से दूसरा है कि घर्षण बल वाहनों से जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। तीसरा है, घर्षण बल के कारण ही मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। चौथा है, इनकी घर्षण बल के कारण मशीनें क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं, तो इसलिए उनको बीच बीच में बंद करना पड़ता है, तो इसलिए वो अपनी पूरी दक्षता के साथ में काम नहीं कर पाती हैं, तो उनकी दक्षता का ह्रास होता है। चौथा है कि घर्षण बल के कारण
मशीनों के गतिमान भाग यानी कि जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं। और पांचवा है कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीन जल भी जाती है, यानी कि इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि जो मशीनें हैं वो जल जाती हैं। तो वो किस लिए जलती हैं? घर्षण के कारण। तो इस प्रकार से जो घर्षण है वो हमारा शत्रु है। अब घर्षण मित्र है क्योंकि, तो इसके लिए देखिए पहला कारण क्या है कि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरा है कि कागज की सतह तथा पेन के शीट्स के मध्य घर्षण बल होने की वजह से ही हम लिख पाते हैं। यदि कागज की सतह को तेल लगा करके चिकना कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण का अभाव होगा। तो लिखने का जो काम है वह घर्षण की वजह से ही संभव होता है। तीसरा है कि वाहन के पहियों और सड़क के मध्य उपस्थित घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो वह वाहन को रोकने में मदद करता है। यदि घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक लगाने पर वाहन सड़क पर रुकने की बजाय फिसल जाएगा। यानी कि पहिए और सड़क के बीच में अगर घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा? वाहन फिसल जाएगा। तो इस प्रकार से जो घर्षण है वह हमारा मित्र है। चौथा है कि घूमता हुआ पट्टा पहिए की परिधि पर घर्षण के कारण बना रहता है। पांचवा है एक चौक तथा ब्लैकबोर्ड के मध्य घर्षण बल ही ब्लैकबोर्ड पर लिखने में सहायता करता है। और छठा है यदि घर्षण ना हो तो कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता है। तो ऐसे ये कई कारण बताए हैं जिससे कि पता चलता है कि घर्षण हमारा मित्र भी है। प्रश्न 10, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? उत्तर है तरल में गति करने वाली वस्तुओं या वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की यानी कि धारा रेखीय ही बनाते हैं। तरल में जैसे कि पानी, तरल का मतलब होता है कोई भी लिक्विड चीज़, तो जैसे पानी में गति करने वाली वस्तुएं उनकी आकृति विशेष प्रकार की यानी कि वो धारा रेखीय ही बनाते हैं, क्योंकि यदि वाहन बहुत उच्च वेग से गति करे तो भी उसके चारों ओर हवा का प्रवाह धारा रेखीय ही रहेगा और विक्षुब्ध नहीं होगा। इससे वाहनों की गति नियमित रहती है, इसलिए वे विशेष आकृति के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।